Hi friends and dear students, welcome back to my channel. This is Pediatrics. My today's topic which is I'm going to discuss with you is child abuse. Child abuse जो है वो हमारा आज का टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगी what are the elements of child abuse, what are the different forms of child abuse, किस किस फॉर्म में जो है वो child abuse होता है, बच्चों के साथ abuse होता है और what are the factors basically which are leading towards the child abuse. ऐसे कौन कौन से factors हैं जो कहीं ना कहीं child abuse के लिए responsible हैं. So let's start with the topic child abuse. चाइल्ड अब्यूज़ बेसिकली चाइल्ड अब्यूज़ जो है वो सिर्फ फिज़िकल अब्यूज़ या सोशल अब्यूज़ इमोशनल अब्यूज़ की फॉर्म्स को ही इंक्लूड नहीं करता है. बेसिकली जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं जो कहीं ना कहीं बेसिक जो राइट्स हैं चिल्ड्रन के उनको भी जो है उनकी वायलेशन को भी जो है वो इन्वॉल्व करता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज़. Child abuse and neglect, that we can use as a short form CAN, has been broadened to include any problem resulting from the lack of reasonable care and protection of the child and adolescents by their parents, guardians or caretaker. बेसिकली चाइल्ड अब्यूज़ और निगलेक्शन जो है एक ब्रॉड टर्म्स या ब्रॉड फॉर्म में हमने देखा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं. वो सभी प्रॉब्लम्स जो कहीं ना कहीं रिजल्ट आउट आ रही हैं हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ कि कहीं ना कहीं बच्चों का जो प्रोटेक्शन है जो पेरेंट्स की साइड से या केयर गिवर की साइड से होनी चाहिए वो प्रॉपर्ली नहीं हो रही है, या जो एडोलसेंट्स की या फ्रॉम इन्फेंट टू एडोलसेंट का जो एज ग्रुप है हमारे पास पीडियाट्रिक पॉपुलेशन का उसकी जो प्रॉपर जो केयर है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही है. सो जितनी भी प्रॉब्लम्स जो कहीं ना कहीं बच्चे के राइट्स को प्रॉपर्ली हम उनको कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं और उनके जो वेरियस प्रॉब्लम्स जो कहीं ना कहीं अराइज हो रही हैं दैट ऑल कम अंडर द चाइल्ड अब्यूज़ एंड निगलेक्शन. इज़ अ फॉर्म ऑफ निगलेक्शन. अगर हम बच्चों के राइट्स को निगलेक्ट कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं चाइल्ड अब्यूज़ के अंडर कंसिडर किया जाता है. नेक्स्ट इज द एलिमेंट्स ऑफ अब्यूज़. द अब्यूज़र जो अब्यूज़ करेगा, द अब्यूज्ड द पर्सन जो विक्टिम पर्सन जिसके साथ अब्यूज़ हुआ, एंड अ क्राइसिस जो भी फैक्टर है जो भी कंडीशन है जो कहीं ना कहीं इंस्टिंक्ट करती है अब्यूज़र को अब्यूज़ करने के लिए. अब्यूज़र यूजुअली कौन हो सकता है अब्यूज़र? कोई पेरेंट या केयर टेकर. एंड परपिटेटर्स इंक्लूड मदर्स, फादर्स, बॉयफ्रेंड्स, स्टेप फादर्स. ये सभी भी जो है वो कहीं ना कहीं अब्यूज़र में इन्वॉल्व हो सकते हैं. करैक्टर्स ऑफ अब्यूज़र्स, जो करैक्टरिस्टिक्स है एक अब्यूज़र के क्या क्या हो सकते हैं? हिस्ट्री ऑफ हैविंग बीन अब्यूज्ड. जो इंडिविजुअल हैं जो एज अ अब्यूज़र एक्ट कर रहा है मे बी शायद उसके चाइल्डहुड में या उसकी लाइफ हिस्ट्री में कहीं ना कहीं उसके साथ कोई अब्यूज़ हुआ हो, उसकी पर्सनैलिटी वैसी बन चुकी है कि वो उसे कंसीडर करता है ऐसे और वो भी दूसरों के साथ जो वो सेम अब्यूज़ कर रहा है. मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो अब्यूज़र होते हैं उन्हें अब्यूज़ करना है और वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं अपनी उसी कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सनैलिटी के साथ. टेंड टू बी यंग एंड मे यूज़ एल्कोहल एंड ड्रग्स and mate knows about the abuse and ignores or even participates in it. The abused, the child victim, children under 2 are most at risk. जो बच्चे 2 ईयर्स से कम एज के होते हैं वो ज़्यादा रिस्क पे हैं क्योंकि वो ज़्यादा वर्बल नहीं होते हैं, वर्बलाइज नहीं कर पाते हैं अपनी नीड्स को या जो भी वो फील कर रहे हैं, और जो है वो ज़्यादा मोशन में भी नहीं होते, भाग भी नहीं सकते अपनी उस जगह से या बता नहीं सकते अपनी प्रॉब्लम्स को. हैंडीकैप चिल्ड्रन आर एट हायर रिस्क एंड अडॉप्टेड चिल्ड्रन और रिकॉन्स्टिट्यूट फैमिलीज एंड स्टिकी एंड अनअट्रैक्टिव और अनवांटेड जो चिल्ड्रंस होते हैं वो भी कहीं ना कहीं रिस्क पे आते हैं. द क्राइसिस, द फैक्टर्स दैट सेट्स द अब्यूजिव पेरेंट इन मोशन causing them to lose control and start to do abuse. Parent overreact using as a result of stresses. There are number of stresses that parents facing day to day life. तो वो कहीं ना कहीं under that stress circumstances में अपने बच्चों के ऊपर शाउट करते हैं, कभी कभी फिजिकली अब्यूज़ कर देते हैं कि ये नहीं किया वो नहीं किया. तो वो under some circumstances जो है वो कभी कभी इंटेंशनली ना होके अनइंटेंशनली भी जो है वो हम अब्यूज़ कर देते हैं. नेक्स्ट इज़ द फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज़. किस किस फॉर्म में जो है वो अब्यूज़ होता है बच्चों के साथ? फिजिकल, sexual, neglection, and emotional, substance and exploitation. Physical abuse such as striking, kicking or shaking a child
and holding a child under water in order to give them a negative reinforcement और punishment के form में, tying a child up, intentionally burning a child, beating a child and starving a child, कि उनको खाने को भी नहीं देंगे, वो भी उनका physical abuse में involve होता है. Sexual abuse, making a child pose or perform for pornographic pictures or videos and telling a child dirty jokes or stories and showing a child pornographic material, forcing a child to undress and flashing a child or showing them one's genitals. निगलेक्ट जो है वो भी एक फॉर्म ऑफ अब्यूज़ में इन्वॉल्व होता है. तो निगलेक्शन मीन्स कोई भी एक्शन, कोई हम कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है वो केयर गिवर कहीं ना कहीं बच्चे को फिजिकली या इमोशनली हार्म कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ निगलेक्शन. अगर उनका खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो वो फिजिकल अब्यूज़ में आ जाएगा, या उनको लव एंड अफेक्शन नहीं दे रहे हैं प्रॉपर, उनको एक बिलोंगिंगनेस फील नहीं हो रही है बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ या केयर गिवर के साथ, तो वो एक इमोशनल हार्म वो फील करेंगे. फेलिंग टू प्रोवाइड मेडिकल केयर व्हेन अ चाइल्ड इज़ इंजर्ड और सिक, तो उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं. लुकिंग अ चाइल्ड इन अ क्लोसेट और अ रूम, उनको लॉक कर रहे हैं कहीं पे किसी रूम में. प्लेसिंग अ चाइल्ड इन अ डेंजरस सिचुएशन. नेक्स्ट इज इमोशनल अब्यूज, अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट हैज़ नेगेटिव इफेक्ट ऑन अ चाइल्ड्स इमोशनल डेवलपमेंट एंड सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ. कुछ भी कोई भी ऐसा पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो केयर गिवर शो कर रहे हैं जिसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर, एंड इग्नोर करते हैं हम बच्चे को, उसको लव एंड बिलोंगिंगनेस फील नहीं हो रहा है, उसको हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह से, उसको कोई गाइडेंस हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, और बच्चा जो वो एक तरह से निगलेक्टेड फील करता है, लोनली फील करता है. सो इज थ्रेटनिंग, टेरराइजिंग एंड बेल्टनिंग और कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइजिंग अ चाइल्ड. अगर हम कॉन्स्टेंटली बच्चे को क्रिटिसाइज करें, जाओ आपसे नहीं होगा, ये चीज़ आपसे नहीं होगी, आपके फ्रेंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया, आपने परफॉर्म नहीं किया, आप किसी काम के नहीं हो, तो उस तरीके से हम कॉन्स्टेंटली बच्चे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस बेस के ऊपर या उसके बिहेवियर के बेसिस के ऊपर, तो वो भी एक इमोशनल अब्यूज़ की फॉर्म में इंक्लूड होता है. Next is substance abuse, allowing a child to drink alcohol or take some illegal drugs and manufacturing, ingesting or distributing illegal drugs in the presence of a child. तो किसी उस तरीके से हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं कि उन्हें नहीं पता है कि ये चीज़ें क्या है या कितना हार्मफुल है, वो क्या कर रहे हैं, उनके पास कोई बैग में कोई चीज़ डाल के किसी चीज़ में छिपा के हम दे सकते हैं, जाओ वो जाके उस पर्सन को दे के आओ. तो वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों के थ्रू जो है वो हम उनको एज अ बिंग कंसिडर, उनको अपने साथ जो है वो किसी एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहे हैं, एंड दैट कम अंडर द सब्सटेंस अब्यूज़. और एक्सपोजिंग अ फीटस टू अ इलीगल ड्रग्स और अदर सब्सटेंसेस while pregnant, it is considered for the pregnant woman. Next is exploitation that come under the sexual. अगर हम किसी का सेक्स रिलेटेड कोई ट्रेड या कुछ ऐसा कंसिडर कर रहे हैं तो वो प्रोस्टिट्यूशन के अंदर, तो वो भी हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फॉर गर्ल चाइल्ड को. एंड एंटरटेनमेंट के लिए अगर स्ट्रीट डांसिंग, रोप वॉकिंग कुछ ऐसा बच्चों से करवा रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए या अपनी अर्निंग के लिए, एंड सोशल बेनिफिट्स के लिए अगर हम बच्चों को यूज़ कर रहे हैं किसी वेलकम प्रोग्राम में, किसी रैली में, परेड में इन्वॉल्व करवा रहे हैं. पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वार्ड में अगर हम एज अ बिंग की ह्यूमन उसमें कंसिडर करते हैं कि हाँ ह्यूमन वेपन की फॉर्म में, तो उनके पास कुछ दे रहे हैं सामान कुछ ऐसा जो कहीं ना कहीं हार्मफुल होगा या कुछ बॉम्बार्डिंग उस पर्सपेक्टिव से होगा, तो वो कहीं ना कहीं एक मेजर प्रोपोगेंडा कंसिडर किया जाता है. एंड लेबर की फॉर्म में भी हम बच्चों को यूज़ करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, किडनैपिंग एंड ट्रैफिकिंग ऑफ द चिल्ड्रन फॉर वेरियस एंटी सोशल एक्टिविटीज़. Next is the factors leading to child abuse. So there are a number of factors which somewhere lead to the child abuse. First is socio-cultural factors, child producing factors and parent producing factors or stressors you can say. First is socio-cultural factors. सम वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, जो एक फैमिली में होता है कि नहीं ये हमारी फैमिली की वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, आपको फॉलो करनी पड़ेंगी. तो एक फिज़िकली हम वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, एक टेरर वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और बच्चों को उस चीज़ के लिए फिजिकली पनिश करते हैं कि आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी. एंड फैमिली स्ट्रक्चर, जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है, तो वो चीज़ें भी डिपेंड करती हैं कहीं ना कहीं. एंड फैमिली एंड सिचुएशनल स्ट्रेसेस, अगर पॉवर्टी को लेके है या इलिटरेट हैं फैमिली मेम्बर्स, अनएम्प्लॉयड है या फैमिली में कोई अल्कोहल अब्यूज़ करता है, तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं फैमिली को स्ट्रेस में डालेंगे और बच्चों के साथ वो कहीं ना कहीं उनकी नीड्स को निगलेक्ट करेंगे या किसी फॉर्म का अब्यूज़ हो सकता है. पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं है, एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़.
नेक्स्ट इज चाइल्ड प्रोड्यूसिंग स्ट्रेसर्स। कुछ ऐसी चीज़ें जो चाइल्ड की साइड से प्रोड्यूस की जा रही हैं, पेरेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और बच्चे को किसी तरीके से निगलेक्ट कर रहे हैं या फिजिकल अब्यूज़ कर रहे हैं या इमोशनली उनको निगलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ मेंटली रिटार्डेड। अगर बच्चे मेंटली रिटार्डेड हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, डिसेबल्ड हैं, डिफॉर्म्ड और क्रॉनिकली इल हैं, हाइपर एक्टिव एंड बिहेवियरली डिफरेंट स्ट्रॉन्ग वाइल्ड चिल्ड्रन। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत हाइपर एक्टिव हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं और बार बार किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं और कभी कुछ गिरा रहे हैं, कभी डिस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी शो करें, कभी ज़्यादा टेंट्रम शो करें, तो कहीं ना कहीं उन्हें जो है वो एक नेगेटिव रिइंफोर्समेंट की फॉर्म में, फिजिकल पनिशमेंट की फॉर्म में जो है वो पेरेंट्स जो है वो देते हैं। देन पेरेंट प्रोड्यूसिंग स्ट्रेसर्स। सो लो सेल्फ एस्टीम है अगर पेरेंट्स का, पेरेंट्स डिप्रेस्ड हैं, अनहैप्पी है, होगा अगर कभी उनका अपना चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अनहैप्पी रहे होंगे, एंड पेरेंटल सब्सटेंस अब्यूज़ है, करैक्टर डिसऑर्डर है या साइकेट्रिक इलनेस है पेरेंट्स को। देन साइन ऑफ अब्यूज़, हम कैसे नोटिफाई कर पाएंगे कि इस बच्चे को जो है वो अब्यूज़ किया जा रहा है इस बच्चे का। सो मल्टीपल ब्रूशेस, और जो हम उसकी बॉडी पे देख सकते हैं, एंड ब्लैक आइज़, अंडर ब्लैक आइज़ हो सकती है बच्चे की, ठीक है, एंड डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, एंड ब्रोकन बोन्स हो सकती हैं। बट अदर साइंस में इंक्लूड बीइंग सैड और एंग्री हो सकता है बच्चा, रिलेशनशिप ट्रबल्स उसको आएंगे, वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, एंड एक्टिंग आउट और एंगेजिंग इन अ रिस्की बिहेवियर। नेक्स्ट इज द डायग्नोसिस फॉर दिस चाइल्ड अब्यूज़, हाउ वी कैन डायग्नोज कि ये जो बच्चा है ये इसके साथ चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, किसी फॉर्म का अब्यूज़ हो रहा है। सो हम उसकी हिस्ट्री ले सकते हैं टू डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ द ऑन गोइंग रिस्क टू द चाइल्ड, कि कितना ऑन गोइंग रिस्क पे है बच्चा, अगर वो उस एज का है कि वो वर्बलाइज चीज़ें कर सकता है, बता सकता है। एंड वी हैव टू गैदर द पास्ट मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द चाइल्ड एंड द फैमिली मेम्बर्स टू फॉर्म अ रिलेशनशिप विद द फैमिली which will foster and support their participation in subsequent diagnostic and therapeutic। अगर फैमिली मेम्बर के नोटिफिकेशन में नहीं है तो हम चाहेंगे कि फैमिली को भी बच्चे की हिस्ट्री आइडेंटिफिकेशन में इन्वॉल्व करें, उनसे अच्छे से पूछें और वो हमारी हेल्प करें कि बच्चे से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के हमें बता सके कि वो क्या चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है, वो उसे किस चीज़ की फियर एंड एंग्जाइटी है। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, तो उसका हम करेंगे प्रॉपरली, डेवलपमेंटल असेसमेंट बच्चे की होगी, एंड द चाइल्ड अफेक्ट and his verbal and behavioral interaction with his family and other adults should also be observed carefully। क्या रीजंस हैं कि बच्चा इतने अच्छे से जो है वो मिक्सअप नहीं हो पा रहा है अपने फैमिली मेम्बर के साथ, वो उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है, वो उनसे अच्छे से बात नहीं करता है, वो सैड है या फ्रस्ट्रेट है या एंगरनेस शो कर रहा है। एंड रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, वो भी हम कर सकते हैं अगर हमें कहीं पे लगता है कि कुछ सस्पिशियस केस नज़र आ रहा है, तो रिपोर्टिंग टू द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इज एसेंशियल एंड डिपेंडिंग ऑन द लोकल सिचुएशन जो उस टाइम पे होगी। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑब्वियसली डिपेंड अपॉन द डायग्नोसिस, जब हम जो आइडेंटिफाई करेंगे, एंड टाइप ऑफ अब्यूज़ किस टाइप का है, फिजिकल इंजरीज हैं या abnormalities जो हैं वो दिख रही हैं या कितना अप्रोप्रिएटली उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। देन स्टार्ट विद द प्राइमरी कंसिडरेशन, आर द फिजिकल फाइंडिंग एट वेरियंस विद द हिस्ट्री, जो फिजिकली हम फाइंड आउट कर रहे हैं क्या वो इसकी हिस्ट्री से कुछ मैचअप करता है। सो वी यूज टू प्रोवाइड मोर कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल वर्कअप, एंड इज चाइल्ड अब्यूज़ और निगलेक्ट और सस्पेक्टेड हमें लग रहा है उस तरीके से, देन इन्फॉर्म द पेरेंट of the suspicion and the physician responsibility to protect the child। Is the home safe for the child? Continue the evaluation on an outpatient basis। हम उसको चीज़ों को evaluate करते रहेंगे कि बच्चे के लिए जो होम का environment है वो सेफ़ है, वो वहाँ पे सेफ केयर गिवर के साथ सेफली रह रहा है, उसको सिक्योर फील करता है। Then is the child at risk? Then hospitalize the child for protection and further evaluation। Next is prevention। Sex education in the school curriculum should be reinforced, which is very much important कि हम बच्चों को right information दे सकें, उनको अवेयर कर सकें, so that कि वो sexually abused होने से जो है वो आप खुद को protect कर सकें। And counseling parents and other family members and training in a good parenting skills before better child syndrome occurs। And इम्प्रूवमेंट इन जनरल लिविंग कंडीशंस, सोशल अवेयरनेस हो सके, और चेंजेस इन द एटीट्यूड एंड द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली। इकोनॉमिक स्टेटस तो हम इम्प्रूव नहीं कर सकते, बट उनका जो एटीट्यूड है
जो वो स्ट्रेस फील कर रहे हैं, या बच्चे को अगर चाइल्ड प्रोड्यूसिंग कुछ स्ट्रेसेस है या फैक्टर्स हैं तो उनके ऊपर हम उनको बता सकते हैं कि यू हैव टू एक्सेप्ट द चाइल्ड एज इट इज़। जो जैसा बच्चा है, अगर वो मेंटली रिटार्डेड है या फिजिकली हैंडीकैप, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रैदर देन कि हम उसको और अब्यूज़ कर रहे हैं, उसको और निगलेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी कंडीशन और वर्स हो जाएगी और वो चीज़ों को लर्न अप नहीं कर पाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टूडेज टॉपिक चाइल्ड अब्यूज़, जिसमें हमने डिस्कस किया चाइल्ड अब्यूज़ क्या है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ और वेरियस फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ क्या है, एंड हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या साइंस है, कैसे डायग्नोज कर रहे हैं, कैसे मैनेज करेंगे, एंड प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक माई टूडेज लेक्चर देन प्लीज़ शेयर इट, एंड अगर और आप ऐसे ही और लेक्चर सुनना चाहते हैं रिगार्डिंग पीडियाट्रिक नर्सिंग, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एसएस पीडियाट्रिक्स। Thank you.